मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी, हाँ। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। हम आपका कथा सुनते हैं तो लगता है और कौन से और सुनते हैं। बोलो। हाथरस में प्रवचन दे रहे भोले बाबा हों या फिर कोई और बाबा, कथावाचकों की इन सभाओं में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा दिखती है। कथा पंडालों और बाबाओं के दरबार में महिलाओं की बढ़ती संख्या के साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन क्या हैं, जानेंगे स्पॉटलाइट में। हाथरस में भोले बाबा के प्रवचन के दौरान हुई भगदड़ में करीब 122 लोगों की मौत हो गई। इसमें से करीब 112 महिलाएं थीं। इस घटना में एक शख्स ने अपनी मां, पत्नी और बेटी तीनों को खो दिया। महिलाओं पर बाबाओं के इन्फ्लुएंस पर क्या कहती है साइकोलॉजी, ये समझने के लिए हमने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के मनोरोग विशेषज्ञ वैभव चतुर्वेदी से बात की। इसका रीजन है, एक होता है कि साइकोलॉजिकल वे में रिस्क प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। रिस्क प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि अगर हम रिलीजियस को मानते हैं तो हमारे दुख दर्द दूर होंगे, और अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे जो दिनचर्या है उसमें कुछ ना कुछ दुख आते रहेंगे। अगर ये थ्योरी के माध्यम से जाएं तो पुरुष का थोड़ी सा रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा रहता है, तो वो लोग ज्यादा डरते नहीं है कि अगर वो रिलीजियस नहीं भी रहेंगे तब भी अगर उनके जीवन में कष्ट आया तब भी वो बोलते हैं कि ठीक है। लेकिन महिलाएं थोड़ी सी कोमल होती हैं, कोमल स्वभाव की होती हैं, तो रिस्क प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से उनमें ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की एक जेनेटिक रहता है। वहीं साइकोलॉजिस्ट अदिति सक्सेना का मानना है कि प्रवचनों में महिलाओं के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की एक वजह ये भी है कि वो परिवार की वेलबींग के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती हैं। गुरुजी, मुझे 3 बेटी है, मेरा पति बहुत दारू पीता है। अक्सर बाबाओं के प्रवचनों के दौरान महिलाएं पति या बेटे की नशे की आदत, नौकरी या घर परिवार में कलेश को ठीक करने के उपाय मांगती नजर आती हैं, क्योंकि बाबा या कथावाचक खुद को ईश्वर का उपदेशक बताते हैं और महिलाएं उन पर भरोसा करती हैं। यानी परिवार में जो अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती हैं और बुरा होने पर किसी भी हाल में उसका समाधान ढूंढने लगती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी फैक्टर भी मैटर करता है। इसका सबसे पहला साइकोलॉजिकल रीजन है कि वहां पे जाके महिलाएं एक कम्युनिटी तलाशती हैं। कम्युनिटी के बीच में आके महिलाओं को काफी सपोर्ट मिलता है। सेकंड चीज है कि वहां पे उनकी एक आइडेंटिटी होती है। थर्ड वन है कि कई बार महिलाएं, ऐसा देखा गया है कि वो अपनी इनर फीलिंग नॉर्मल वे में शेयर नहीं कर पाती, तो अगर वो किसी कम्युनिटी में जाती हैं, सत्संग में जाती हैं, तो आपस में जो महिलाएं मिलती हैं उनसे वो अपनी जो इनर फीलिंग है वो शेयर करती हैं। पुरुषों की अपेक्षा ये ज्यादा सत्संग में जाना इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि जो पुरुष रहते हैं अपने वर्क प्लेस में जाके अपनी इनर फीलिंग शेयर कर देते हैं, तो उनमें इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता किसी सत्संग में जाने का। प्लस सेकंड है कि जो एक परवरिश होती है, अगर हम देखेंगे कि भारतीय समाज में बच्चियों को, बेटियों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है पूजा पाठ में बचपन से, तो जब तक वो बड़े होते हैं तो उनको ये एक आदत सी हो जाती है, उनको ये करने में ज्यादा खुशी मिलती है पुरुषों की अपेक्षा। ये तो रहे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जानते हैं इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन। जब भी हम प्रेयर करते हैं या तो रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमारा ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है, और एक हमारे ब्रेन की आदत होती है कि आसपास के व्यक्ति जैसा विश्वास करेंगे हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से उस चीज पे विश्वास करने लगता है। तो ज्यादातर लोग जो सत्संग में बोलते हैं कि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसी के बारे में बोला जाता है। फाइनेंशियल स्थिति हो गई, बच्चों की पढ़ाई की समस्या हो गई, या तो कुछ हेल्थ का इश्यू हो गया, तो इससे पूरी जनता एक साथ कनेक्ट करेगी तो हमारा ब्रेन भी उसमें ही कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, यानी जीवन में हो रही घटनाओं पर खुद का कंट्रोल न होने का एहसास भी इसका जिम्मेदार है। डॉक्टर अदिति सक्सेना के मुताबिक आज भी देश के ज्यादातर घरों में पुरुष ही डिसीजन मेकर की भूमिका में होते हैं। ऐसे में महिलाओं के पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। घर के मुखिया से बहस करने की बजाय वो ईश्वर के उपदेशक कहे जाने वाले बाबाओं से बात कर उनके बताए रास्ते पर चलने
चलना बेहतर समझती हैं। और तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा बातचीत करती हैं और एक दूसरे के दुख दर्द जानने के बाद उनके समाधान के तौर पर किसी बाबा या कथावाचक की बातों का जिक्र करती हैं। और क्योंकि महिलाएं ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, इसीलिए एक महिला से बढ़ते हुए ये चेन काफी लंबी हो जाती है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए